नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। और दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं कथन निष्कर्ष भाग 4, जिसमें हमने बात करनी है जो टाइप्स के क्वेश्चन चल रहे थे उसमें हमें टाइप 3 की हमें बात करनी है, नहीं प्लस नहीं वाले कथन, यानी कि दोनों ही जो कथन है स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट की हमें बात करनी है। और सबसे पहले हमने चर्चा करी थी कि कोई भी स्टेटमेंट हो उसका जो कैलकुलेशन होता है उसका वाइस वर्सा यदि बनाया जाए तो वाइस वर्सा वाला कैलकुलेशन हमेशा क्या होता है दोस्तों, राइट होता है। तो इसकी बात करते हैं निष्कर्ष की। तो कैलकुलेशन की बात की जाए तो दोस्तों पहला जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कोई बंदूक राइफल नहीं है। इसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कोई राइफल बंदूक नहीं है। क्या निकल के आएगा, कोई राइफल बंदूक नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई से कोई कथन चालू होता है तो उसका निष्कर्ष भी जो होता है वाइस वर्सा वो किससे शुरू होता है, कोई से शुरू होता है। दोस्तों बात करते हैं इसके सेकंड निष्कर्ष की। तो क्या निकलेगा, सेकंड जो कथन है वो कोई से शुरू है तो वाइस वर्सा भी कोई से शुरू होगा। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह और प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई तोप राइफल नहीं है। क्या आ जाएगा, कोई तोप राइफल नहीं है। ये दो निष्कर्ष हम बिना किसी डायग्राम के भी बना सकते हैं। सबसे पहले जब निष्कर्ष आपको चेक करने के लिए बोला जाए तो उसमें सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी होती है वो क्या रखनी होती है कि कहीं फोटोकॉपी तो नहीं हुआ, अर्थात जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होकर तो कंक्लूजन में नहीं आया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेन डायग्राम की। तो दोस्तों मेन डायग्राम की बात की जाए तो सबसे पहला जो वीडियो था उस वीडियो में जो टेबल हमने बनाई थी उसमें क्रम संख्या नंबर 3 पे जो एक स्टेटमेंट का टाइप था कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, उस प्रकार का। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों कि कोई भी जो बंदूक है वो बंदूक क्या नहीं है, राइफल नहीं है। यानी बंदूक और राइफल इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं होगा। और कोई भी जो राइफल है वो राइफल क्या नहीं है, तोप नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मेन डायग्राम जो होता है, मेन डायग्राम में केवल हमें उतना काम करना होता है जितना काम हमें बोला गया है, यानी क्वेश्चन में जितना बोला है केवल उतना काम करना होता है, अर्थात क्वेश्चन की शर्त को हमें पूरा करना है, उसके अलावा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना है। जबकि दोस्तों यदि बात की जाए रेंज डायग्राम की, किसकी बात की जाए, रेंज डायग्राम की, तो दोस्तों रेंज डायग्राम क्या कहलाता है, रेंज डायग्राम कहलाता है कि क्वेश्चन की शर्त को पूरा करते हुए उसे और कौन से दूसरे तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम रेंज डायग्राम कहते हैं। और रेंज डायग्राम बनाना आवश्यक क्यों है, पार्शियल रोंग निकालने के लिए। और पार्शियल रोंग क्यों पढ़ते हैं, आइदर और लगाने के लिए, यानी या तो या की जो शर्त आती है उसके लिए हम पढ़ते हैं पार्शियल रोंग। दूसरा जो संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, वो निकालने के लिए हमें रेंज डायग्राम पढ़ना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि ये इसका मेन डायग्राम हो गया। अब इसमें एक अलग से कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा। हमने देखा बंदूक और राइफल का कोई संबंध नहीं है, राइफल और तोप का कोई संबंध नहीं है। अब दोस्तों बंदूक और जो तोप है, जो फर्स्ट और थर्ड जो हमारे पास में थिंग है उसके बारे में कोई भी बात हमें नहीं बोली गई, अर्थात ना तो उनका कोई पॉजिटिव रिलेशन बताया ना कोई उनका नेगेटिव रिलेशन बताया। तो उनके बारे में हमें क्या करना है, उन दोनों को किसी रेंज डायग्राम में लेके जाना। रेंज डायग्राम उन्हीं दो के मध्य बनता है जिनके बारे में कोई भी स्पष्ट संबंध नहीं दर्शाया गया हो। तो दोस्तों बंदूक और तोप के बारे में कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, बंदूक और राइफल का कोई संबंध नहीं होगा, राइफल और तोप का कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन बंदूक और तोप का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जिसके बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं पता हो उसके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता और यह भी नहीं कह सकते कि हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बंदूक है, बंदूक राइफल के साथ किसी प्रकार संबंधित नहीं है और राइफल के साथ तोप भी किसी प्रकार संबंधित नहीं है। लेकिन तोप और बंदूक का आपस में पार्शियल रिलेशन भी हो सकता है और कंप्लीट रिलेशन भी हो सकता है। पार्शियल रिलेशन मतलब इनका आंशिक संबंध भी हो सकता है और पूर्ण संबंध भी हो सकता है। ये हमारा रेंज डायग्राम था, पहला रेंज डायग्राम। दूसरे रेंज डायग्राम के बारे में बात करें तो दोस्तों ये क्या है, बंदूक और ये है राइफल। अब राइफल और बंदूक का कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन दोस्तों बंदूक और तोप का
पूर्ण संबंध भी हो सकता है। पूर्ण बाह्य संबंध और पूर्ण आंतरिक संबंध, दोनों प्रकार के संबंध यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पे बंदूक की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक संबंध है, और यदि तोप की दृष्टि से देखें तो पूर्ण बाह्य संबंध है। उससे हमें व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तीसरा रेंज डायग्राम यदि और हम देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि तोप यहाँ हो और इसको पूरा घेर के कौन बैठ जाए, बंदूक, और साइड में कौन रह जाए, राइफल। देखो दोस्तों, राइफल का ना तो बंदूक के साथ संबंध होगा ना तोप के साथ, लेकिन बंदूक और जो तोप है ये दोनों आपस में, जिनके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं बताया है, ये आपस में कहीं भी आ जा सकते हैं और अपनी मर्जी से रुक सकते हैं, अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। और ये क्या है, केवल एक संभावना होती है। तो रेंज डायग्राम से क्या निकाली जाती है, संभावनाएं निकाली जाती है। तो चलते हैं निष्कर्ष नंबर 3 पर। और सबसे पहले आपको बताया गया है कि जितने रेंज डायग्राम होते हैं उनसे एक अधिक संभावना होती है। पहली संभावना हम चलते हैं दूसरे नंबर के रेंज डायग्राम से, और क्या नजर आ रहा है कि सभी बंदूक के तोप होने की संभावना है। क्या नजर आ रहा है, सभी बंदूक के तोप होने की संभावना है। अब इसका वाइस वर्सा हमें बनाना, क्योंकि नया निष्कर्ष बन के निकला है तो इसका वाइस वर्सा हमें बनाना है। और वाइस वर्सा इसका क्या बन के निकलेगा, इसका वाइस वर्सा बन के निकलेगा कुछ। तो दोस्तों बात करते हैं इसके वाइस वर्सा की। सभी बंदूक के तोप होने की संभावना, इसके वाइस वर्सा की बात की जाए तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लेकर चलते हैं। कुछ तोप के बंदूक होने की संभावना है। और यदि दोस्तों इस संभावना को यदि चेक करेंगे तो पहले रेंज डायग्राम की तरफ बढ़िए। पहले रेंज डायग्राम में आप देखते हैं तो कुछ तोप के बंदूक होने की संभावना ये नजर आता है। दोस्तों बात करते हैं अगली संभावना की। तो थर्ड रेंज डायग्राम जो है उससे हम बात करते हैं, और क्या निकल के आएगा, सभी तोप के बंदूक होने की संभावना है। क्या संभावना निकल कर आएगी, सभी तोप के बंदूक होने की संभावना है। अब इसके वाइस वर्सा की यदि बात की जाए तो वाइस वर्सा क्या बनेगा, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लेके जाओ, और क्या बन के निकलेगा, सभी से शुरू हुआ तो किससे वह शुरू होगा, वाइस वर्सा कुछ के साथ में। तो कुछ बंदूक के तोप होने की संभावना है। कुछ बंदूक के तोप होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी 4 संभावनाएं जो यहाँ से निकली है। रेंज डायग्राम कितने हैं, 1 से लेकर 3 तक 3 रेंज डायग्राम है। तो दोस्तों जो संभावनाएं होगी वो संभावनाएं कितनी निकलेगी, यहाँ पर 4 संभावनाएं, जिनमें 2 मुख्य संभावनाएं होगी और 2 उसकी क्या होगी, वाइस वर्सा होगी। तो दोस्तों ये बात हुई टाइप 3 की। और अब हम बात करने वाले हैं टाइप 4 की। तो देखते हैं कि टाइप 4 और टाइप 4 जो होने वाला है उसमें हम 2 सब टाइप करने वाले हैं, यानी कि 2 उसके छोटे भाग और होने वाले हैं जिनके बारे में हमें देखना है। दोस्तों वो छोटे भाग करके कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसका अंतर समझेंगे। जब कोई भी कथन हो, उस कथन का जब ऑर्डर चेंज हो जाए, यानी कि ऊपर आने वाला कथन नीचे और नीचे आने वाला कथन ऊपर आ जाए, तो उसकी क्या संभावनाएं होती है और वहाँ क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है और निष्कर्ष में क्या बदलाव आते हैं, उस प्रकार की चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे टाइप 4 में। तो देखते हैं दोस्तों अगले टाइप की बात, टाइप 4, जिसमें हम 2 सब टाइप देखने वाले हैं। पहला टाइप सभी प्लस कुछ वाले कथन। दोस्तों अधिकतर जगह आपको कहीं भी ये नहीं मिलने वाला है कि इसके सब टाइप बना के कहीं बताए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो कथन आपको दिए गए, कथन का ऑर्डर चेंज होने से बहुत सारे क्वेश्चन सही और गलत की संभावना में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों का वाइस वर्सा बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोई भी कथन है उसका वाइस वर्सा हमेशा क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है, राइट होता है। तो प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लेके आओ, और सभी से शुरू होने वाला सेंटेंस का वाइस वर्सा खुद से शुरू होगा। तो कुछ प्रेडिकेट क्या है, मानव, और सब्जेक्ट क्या है, जीव। तो कुछ मानव जीव है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों बाकी मृत है। यहाँ पर कुछ ऐसा जो आपके पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, किसी भी प्रकार का आपका जो जीवन है उस जीवन से रिलेटेड यहाँ कुछ भी नहीं है। उसको लेकर कोई अपने आप में दुखी ना हो, क्योंकि ये कुछ दिया जाता है वही आपको सत्य मानना होता है। अब यहाँ दूसरा जो कथन है, कुछ मानव गधे हैं, तो उसको क्या लिखा जाएगा, कुछ गधे मानव है। कुछ गधे क्या है, मानव है। तो दोस्तों ये तो हुए 2 इसके क्या, वाइस वर्सा। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की।
तो सबसे पहले इसके मेन डायग्राम पे चलते हैं। मैं आपको ये भी डिफरेंस यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि ये जो कथन है इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, यानी सभी वाला कथन पहले और कुछ वाला कथन बाद में, और एक होता है कुछ वाला कथन पहले सभी वाला कथन बाद में आ जाए, तो डिफरेंस क्या होता है वो भी समझाएंगे। सभी जीव मानव है, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, सभी जो जीव है वो क्या है, सारे के सारे जीव, सारे के सारे जीव क्या है, मानव है। आगे लिखा गया है कुछ मानव गधे हैं, तो यहाँ पर मानव का जो पार्ट, ध्यान रखना दोस्तों, गधे का जो पार्ट है उसको, गधे का जो पार्ट है उसको जीव के साथ में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि मेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ने जितना बोला है उतना काम करना है और उतना ही करना है। कितना काम, जितना क्वेश्चन ने बोला है उतना काम करना भी है और उतना ही करना है। तो मानव और गधे का जो रिलेशन दिया कि कुछ मानव गधे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ मानव गधे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके रेंज डायग्राम की, कि रेंज डायग्राम किस प्रकार से इसके बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि रेंज डायग्राम, यानी कि जीव और गधे का यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, जीव और गधे का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो जीव और गधे का रिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जितने भी जीव हैं वो सारे सारे जीव क्या बता रखे हैं, मानव बता रखे हैं। अब क्या होगा कि जीव और गधे का आपस में आंशिक संबंध हो सकता है। कैसा संबंध हो सकता है, आंशिक संबंध। ये पहला रेंज डायग्राम। दूसरे रेंज डायग्राम की यदि बात करें कि जो जीव है, जीव और गधे का पूर्णतः संबंध भी हो सकता है, और गधे का जो संबंध होगा वो पूरा पूरा मानव के साथ तो होगा ही होगा। अब मानव को गधे के अंदर हम पूरा पूरा नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि अतिरिक्त रेंज डायग्राम आप बनाना चाहते हो, अतिरिक्त सोचना चाहते हो, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर गधा आ जाए, यहाँ पर जीव आ जाए, और यहाँ पर क्या आ जाए, मानव आ जाए। क्यों? क्योंकि लिखा है कुछ मानव गधे हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम में भी आप देखोगे तो क्या नजर आ जाएगा कि सभी गधे मानव है। तो दोस्तों उसका वाइस वर्सा जो बनेगा वो क्या बन के निकल जाएगा कि कुछ मानव गधे हैं। इसका मतलब ये रेंज डायग्राम भी क्वेश्चन की शर्त को पूरा करता है। अब जो भी रेंज डायग्राम बने हैं उन सारे के सारे रेंज डायग्राम से क्या होगा दोस्तों, उनसे निकलने वाले जो भी निष्कर्ष होंगे वो आंशिक गलत होंगे, तो हम उनकी संभावनाएं निकालेंगे। तो चलते हैं थर्ड निष्कर्ष पे। सेकंड जो डायग्राम है उससे हम संभावना निकालते हैं, और संभावना क्या निकल के आएगी, सभी जीवों के गधे होने की संभावना है। सभी जीवों के गधे होने की संभावना है, ये एक संभावना निकल कर आई। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे, फोर्थ जो आपके निष्कर्ष निकलने वाला है, जो संभावना है उसकी बात करते हैं। तो इसका वाइस वर्सा बनेगा, और वो क्या बनेगा, वाइस वर्सा, कुछ गधों के जीव होने की संभावना है, कुछ गधों के जीव होने की संभावना है। ये निकल के आया। इसको यदि चेक करना है तो क्या निकल के आएगा, जो पहला रेंज डायग्राम है वहां देखिए कुछ गधों के जीव होने की संभावना है, पहले रेंज डायग्राम से अपने आप निकल जाएगा। अब बात करते हैं अगली संभावना की, जो तीसरे रेंज डायग्राम से निकल के आएगा, और क्या निकल के आएगा, सभी गधों के जीव होने की संभावना है, सभी गधों के जीव होने की संभावना है। अब यदि इसका वाइस वर्सा बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा, कुछ जीवों के गधे होने की संभावना है, कुछ जीवों के गधे होने की संभावना है। इस जो वाइस वर्सा आपने बनाया इसको भी यदि आप चेक करना चाहेंगे तो पहले रेंज डायग्राम पे चलेंगे, और यहाँ पर जो आपके संभावना निकली है कुछ जीवों के गधे होने की संभावना है, तो कुछ जो जीव है उसके गधे होने की संभावना है। तो दोस्तों ये आप यहाँ भी चेक कर सकते थे, जब सभी जीवों के गधे होने की संभावना है तो कुछ जीवों के गधे होने की संभावना अपने आप हो जाएगी। जब सभी जीवों के गधे होने की संभावना है तो कुछ जीवों के भी गधे होने की संभावना अपने आप हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आपके टाइप 4 का प्रश्न। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे सभी वाला कथन पहले आया और कुछ वाला कथन
बाद में आया। तो यहाँ जीव और गधे का आपस में कोई संबंध अपने आप नहीं बना, और इनसे बनने वाला जो भी संबंध है, जीव और गधे का जो भी संबंध बनेगा, यानी कि एक कथन हम लिखते हैं, एक निष्कर्ष लिख के रखते हैं, एक निष्कर्ष हम यहाँ पर लिखते हैं जिसमें लिखा जाए कि गलत होगा या सही होगा, वो हमें चेक करना है कि कुछ जीव गधे हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया है कुछ जीव गधे हैं, ऐसा हमने लिख लिया, कुछ जीव गधे हैं। यहाँ पहला और थर्ड जो है प्रश्न, यानी पहली वस्तु और तीसरी वस्तु जो है उनका कोई संबंध नहीं बताया गया, और इनका संबंध बनाते समय भी इन दोनों का कोई संबंध अपने आप नहीं बनता है। तो ये जो निष्कर्ष है कुछ जीव गधे हैं, ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या है? ए, और ये क्या आपका सी। ध्यान रखना, आगे जो सेकंड टाइप इसका करेंगे उसमें इसका कंपैरिजन करेंगे कि ए और सी का जो कंपैरिजन है वो सही पाया जाता है या गलत पाया जाता है। यहाँ ए कौन है? ये। बी कौन है? मानव। बी वापस रिपीट हुआ, और सी यहाँ पर आ गया गधे। ए और सी का कंपैरिजन अगले टाइप में भी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आपके टाइप 4 के फर्स्ट की बात। अब बात करते हैं टाइप 4 के सेकंड की। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप 4 के सेकंड सब टाइप की। इसमें हम देखेंगे कि कुछ प्लस सभी वाले, यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर चेंज होने से प्रभाव क्या पड़ेगा वो प्रभाव भी मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल प्रूफ के साथ हम सारी बात करने वाले हैं। एक निष्कर्ष, ए और सी का जो पॉजिटिव रिलेशन है वो रिलेशन पिछला जो हमारा टाइप था, टाइप 4 का पहला सब टाइप, उसमें सभी वाला कथन पहले, कुछ वाला बाद में था। वही दोनों पॉजिटिव कथन थे, वही पॉजिटिव स्टेटमेंट थे, जिसमें ए और सी का पॉजिटिव रिलेशन भी क्या था? रोंग था। और अब हम बात करने वाले हैं कि पहले कुछ और बाद में सभी वाला कथन हो तो क्या डिफरेंस यहां होने वाला। तो सबसे पहले ये जो कथन है इनके निष्कर्षों की बात किया जाए तो दो निष्कर्ष हम बिना किसी डायग्राम के हम आसानी से बना सकते हैं जो इनके वाइस वर्सा होंगे। तो पहला निष्कर्ष दोस्तों देखते हैं, इसका पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, दो निष्कर्ष हम बिना डायग्राम के बना सकते हैं जो इसके वाइस वर्सा हो गए, अभी अभी हमने चर्चा करी। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ लड़के निकम्मे हैं। तो कुछ से शुरू हुआ है, वाइस वर्सा भी कुछ से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ निकम्मे लड़के हैं, कुछ निकम्मे लड़के हैं। दूसरे निष्कर्ष की यदि बात करें तो दूसरे कथन का वाइस वर्सा बनेगा, सभी की जगह क्या आ जाएगा? कुछ आ जाएगा, और साधु निकम्मे की जगह, निकम्मे साधु की जगह, तो क्या आ जाएगा? कुछ साधु निकम्मे हैं। क्या आ जाएगा? कुछ साधु निकम्मे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेन डायग्राम की। तो मेन डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। मेन डायग्राम का मतलब होता है जितना कथन कह रहा है उतना ही काम हमें करना है, यानी क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना काम हमें करना है और उतना ही करना है, यह काम हमें यहाँ पे प्रदर्शित करना है। हम देखते हैं कि कुछ जो लड़के हैं वो क्या हैं? निकम्मे हैं, और सारे के सारे जो निकम्मे हैं वो क्या हैं? साधु हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले जो हमने टाइप 4 का पहला सब टाइप पढ़ा उसमें सभी प्लस कुछ वाले कथन थे, यानी सभी वाला कथन पहले कुछ वाला बाद में था। तो उसमें क्या हुआ था? ए और सी का रिलेशन नहीं बना था, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन नहीं था, जबकि यहाँ पर ए व सी यानी कि लड़के और साधु का एक रिलेशन बन के निकलता है। तो दोस्तों अब देखते हैं इससे एक निष्कर्ष और बन के निकलता है कि कुछ लड़के साधु हैं, वो अपने आप बन के निकलता है जो पॉजिटिव रिलेशन है और स्पष्ट संबंध दिया गया है। तो क्या निकल के आ जाएगा? कुछ लड़के साधु हैं। और ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष हमारे सामने एक नया निष्कर्ष बन के निकला है। तो दोस्तों इसका भी एक क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा हो जाएगा। और वाइस वर्सा क्या होगा? कुछ साधु लड़के की जगह और लड़के साधु की जगह, तो कुछ साधु लड़के हैं। क्या निकल के आ जाएगा? कुछ साधु लड़के हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके रेंज डायग्राम की। तो रेंज डायग्राम का मतलब क्या होता है? जिन दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है उनका आंशिक या पूर्णतः संबंध बनाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कुछ लड़के हैं वो क्या हैं? निकम्मे हैं। जितना क्वेश्चन ने कहा उतना तो करना ही है, और सारे निकम्मे साधु है, और यही साधु घेर के बैठ जाएगा किसको? लड़कों को, यानी लड़के भी पूरे पूरे इसके अंदर चले जाएंगे। ये एक ही रेंज डायग्राम यहाँ बनता है। जब एक रेंज डायग्राम बनता है तो संभावना भी एक ही बनती है। याद रखें, जब रेंज डायग्राम एक हो तो संभावना भी एक ही बनती है, बाकी संभावनाएं गलत होती है। और जब एक से अधिक रेंज डायग्राम हो तो जितने रेंज डायग्राम होते हैं उतनी ही संभावनाएं यहाँ बन के निकलती है। तो देखते हैं निष्कर्ष, जो पांचवा निष्कर्ष है, पहली जो संभावना बनती है वो कि सभी
लड़कों के साधु होने की, सभी लड़कों के साधु होने की संभावना है, सभी लड़कों के साधु होने की संभावना है। इसकी हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि पहले जो हमने निष्कर्ष लिया था, जो हमारे टाइप 4 था, उसके पहले सब टाइप में जो निष्कर्ष लिया था ए व सी का जो रिलेशन था, वो रिलेशन क्या निकला था? रोंग निकला था। जबकि यहाँ ए व सी का रिलेशन लेते हैं कुछ लड़के साधु हैं, ऐसा रिलेशन हमने पहले लिया, तो कुछ लड़के साधु हैं। यहाँ पर ये निष्कर्ष बिल्कुल सही निकला है। कुछ लड़के क्या हैं? साधु हैं। कुछ लड़के साधु हैं, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही निकला है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो ए व सी था उनमें जो रिलेशन था वो रिलेशन रॉन्ग था, और यहाँ पर जो ए व सी का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बन के निकला है? राइट बन के निकला है। दोस्तों यहाँ दिमाग में आता है कि सर इसका वाइस वर्सा क्यों नहीं बनाया? तो दोस्तों इसका वाइस वर्सा नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि इसका वाइस वर्सा यदि आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? कुछ साधु के लड़के होने की संभावना है, जबकि कुछ साधु तो पहले से ही डेफिनेट लड़के हैं। कुछ साधु लड़के हैं, तो जो चीज़ पहले से 100% डेफिनेट हो, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो, जिसके बारे में पहले से कंफर्म हमें पता है, 100% सत्य जानकारी हमें हो 100%, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऐड नहीं होती, उसमें संभावना कभी भी ऐड नहीं होती। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसके 2 टाइप और रहते हैं, 5वां और 6ठा टाइप, जिनमें 2-2 सब टाइप हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तथा जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।